तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। शततिला एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे तिल एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व है। इस व्रत को रखने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए शततिला एकादशी की पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत धार्मिक थी। ब्राह्मणी अपने जीवन में कई व्रत और तप किए थे, लेकिन वह दूसरों को दान पुण्य करने में रुचि नहीं रखती थी। वह केवल अपने ही भोजन के लिए वस्त्र और धन का संग्रह करती थी। ब्राह्मणी भक्ति के मार्ग पर तो थी, लेकिन उसमें दान की भावना नहीं थी। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी की ऐसी स्थिति को देखा और उसे सही मार्ग दिखाने का निश्चय किया। भगवान ने साधु का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। साधु ने कहा, माते, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे भोजन दीजिए। ब्राह्मणी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा, मैंने अभी कुछ नहीं पकाया है, आप किसी और के पास जाइए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माते, लेकिन ध्यान रहे कि संसार में दान का ही महत्व है। दान देने से न केवल जीवन में सुख मिलता है, बल्कि अगले जन्म में भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणी ने साधु को खाली हाथ ही लौटा दिया। ब्राह्मणी के इस व्यवहार से स्वर्गलोक में देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि ब्राह्मणी को दान की महिमा समझानी होगी। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत हो गया। अपने धार्मिक कर्मों, व्रत तप के कारण उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन स्वर्ग में रहते हुए भी उसे भोजन और सुख शांति नहीं मिल पा रही थी। वहां उसे केवल सूखे अनाज और कठोर वस्त्र की ही प्राप्ति होती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर व्रत किए, तप किए, फिर भी मुझे स्वर्ग में भी यह कष्ट क्यों मिल रहा है? भगवान विष्णु ने कहा, तुमने अपने जीवन में केवल अपने लिए सोचा, दूसरों की सेवा और दान का महत्व नहीं समझा। अब इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ब्राह्मणी ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। उसने दान का महत्व समझने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी को पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया और कहा, इस बार शततिला एकादशी का व्रत करो और तिल का दान करो। तिल का दान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि अगले जन्म में भी सुख शांति की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणी ने भगवान के आदेश का पालन किया। उसने शततिला एकादशी का व्रत किया और तिल के विभिन्न रूपों का दान किया। तिल के लड्डू, तिल का तेल और तिल के बीज। तिल के दान से उसे अपार सुख और शांति प्राप्त हुई। शततिला एकादशी के दिन तिल का सेवन, स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है। तिल से जुड़ी यह मान्यता है कि न केवल शारीरिक शुद्धि करता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता भी प्रदान करता है। तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शततिला एकादशी का व्रत करने से दान पुण्य का फल प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है, मृत्यु के बाद स्वर्ग का स्थान मिलता है। इस व्रत का पालन करने वालों को चाहिए कि वे तिल का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गरीबों की सहायता करें। शततिला एकादशी हमें धर्म और भक्ति के साथ दान और सेवा की भी भावना सिखाती है। यह व्रत केवल भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए नहीं, बल्कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति, उदारता का भी पाठ सिखाती है। शततिला एकादशी का व्रत करने वाले भक्त न केवल पापों से मुक्ति पाते हैं, बल्कि अपने जीवन में पुण्य और कल्याण से भी भर देते हैं। उनका परिवार सुख समृद्धि से आगे बढ़ता है। धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।